इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, 14 बिलियन का बजट अनाउंस किया है, जो कि आजाद कश्मीर के बजट से 5 गुना ज्यादा है। जब बजट पेश किया गया तो पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है, नफरत है, गालियां दे रहे हैं लोग, बददुआएं जोड़ियां उठाकर दे रहे हैं। ये भी एक रियलिटी बनी पड़ी है। जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट है वो हमारा जो टोटल बेल आउट पैकेज IMF का है उससे डबल है। पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहां पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो $14 बिलियन से ज्यादा, जबकि हमारा टोटल बेल आउट पैकेज जो है वो $7 बिलियन, $8 बिलियन है। ये भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। श्रीनगर में जो है वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, रोड्स बनेंगी, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, टूरिज्म में इजाफा होगा। बताएं आप इंडिया से आए हैं या पाकिस्तान से हैं? फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। बजट खर्च हो रहा है, जिस तरह की सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। आजाद कश्मीर के लोगों की आंखों में एक हसरत देखी है जब LOC के उस पार देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन के निजाम को देखा जाता है। मकबूजा कश्मीर तो आप छोड़े, हमें लगता है यही है, बाद में अल्लाह ना करे, बाद में तो लगता है। आज अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर के बजट की बात करें तो $14.5 बिलियन उनका बजट है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे 75 साल से जिसके लिए हम नारा लगा रहे हैं, आज उनका बजट हमारे डिफॉल्ट होने से बचने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे डबल से भी ज्यादा है। आपको पता है आज 5 फरवरी है, पाकिस्तान भर में योम कश्मीर मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे किसी सियासतदान ने आज कश्मीर डे के हवाले से ना तो कोई बयान दिया और ना ही कोई बात की। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर डे पर जम्मू कश्मीर के लिए, जिसे हम लोग मकबूजा कश्मीर कहते हैं, 14 बिलियन का बजट अनाउंस किया है। क्या कहेंगे जी? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के बारे में कहूँगा, क्योंकि इन्हें बजट आ गया ना, मतलब जो पाकिस्तान की हुकूमत को कश्मीर का बजट है तो मतलब उससे रिलेटेड है कि हमारा आ जाता है वो हम खा लेते हैं। बाकी उन्होंने पाकिस्तान की कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की जो अवाम मर रही है, जी रही है, ऐसे मतलब कोई यहाँ से मतलब उनकी हमारी देखें कश्मीर की बिजली जो भी है, डैम बनाए हुए हैं, इन सब पे मतलब कब्जा इन्होंने पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो इससे अलावा हट के मतलब बाकी चाइना को मतलब इन्होंने सपोर्ट किया हुआ। हमारा मतलब कश्मीरियों को मतलब कोई भी आज़ादी नहीं है। हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं है, ये गुलाम है, आज भी गुलाम है। हम कहाँ से आज़ाद है जी? हमें मतलब कुछ भी लेना हो, मतलब हमारा जो IG है वो भी पाकिस्तान से है, जो भी है अनदर। और दूसरा जो है आपने लिए कश्मीर के लिए टाइम नहीं, आपने मतलब सियासत कर रहे हैं यार। ये मतलब इन्हें आपका चाहिए, अगर कश्मीर से लव होता है, कश्मीर ने आप कहते हैं कि कश्मीर हमारी शरक है, जैसे क़ायद आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शरक है, तो वो शरक अगर होती तो आज इन्होंने कश्मीर का किसी न किसी जलसा करना था, किसी न किसी टॉपिक पे बात लाजमी करनी थी। आप फेसबुक, ट्विटर किसी भी उठा के देखे, किसी पुस्टैसी ने किसी भी मतलब कश्मीर का नाम तक नहीं लिया यार कि हम कश्मीर को अपने साथ ऐड कर लें। दूसरा कि इंडिया वाले करते हैं जुल्म जम्मू कश्मीर पे, लेकिन वो तामल भी कर रहे हैं कश्मीर पे। उन्हें मतलब फुल फ्री फंड दिया हुआ है, जैसे कि आप उनके मतलब बजट दिया हुआ है ना एक गरीब अवाम के लिए, उन्होंने बहुत मुतमिन का मतलब बहुत ही ज्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे डैम्स बना रहे हैं, वहाँ के लोगों को बात आउट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, वहाँ की वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं। उनका मंशूर है कि हमने जम्मू कश्मीर को डेवलप करना है। जी। वो देखें आप आज़ाद कश्मीर से देख लें, वहाँ से लोग हमारे जो रिश्तेदार हैं ना जम्मू कश्मीर में, वो कोई डॉक्टर है, कोई मतलब बहुत ही ज्यादा हाई एजुकेटेड है। जी देखें, पहली बात तो यह है कि तमाम जितनी भी पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं उनके हमेशा मोटो के अंदर ये कश्मीर का एक एजेंडा रहा है। और लेकिन अब आप ये भी देख लें कि बदकिस्मती से किसी के एजेंडे में आप उनके पूरा पोर्टफोलियो देख लें, किसी के एजेंडे में कश्मीर तो है ही नहीं। बस अब ये है कि तरजीहात डिफरेंट हो गई हैं। अब ये अवाम ने ही जो है वो लेके जाना है और हुक्मरानों को रियलाइज करवाना है। और कश्मीर की जो है वो इस वक्त देखें उनके अपने एक प्रायोरिटीज हैं। इंडियंस इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी को बहुत मेच्योर कर चुके हैं। दे नो द डिप्लोमेसी, हाउ टू रन द डिप्लोमेसी, हाउ टू रन द कंट्री, इवन हाउ दे कैन अचीव द टारगेट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, इवन दे सर्वाइव एवरी डिजास्टर इन द पास्ट। और अब वो इस सूरत हाल में इस वक्त काफ़ी मेच्योर लेवल पे हैं कि वो जो है वो तरजीहात उनकी जो है वो लोगों को वसाइल अच्छे तरीके से दे के उनको अपनी तरफ जो है वो देखें। लोगों के लिए इस वक्त जो है वो रोटी पानी जो है ना उसका सबसे ज़्यादा मसला बना हुआ है। चाहे आप इस कौम को भी जो है, जो आप देखें एक पढ़ा लिखा बंदा जो है वो पढ़ा लिखे बंदे को वोट देता है, उसके लिए ये मसला नहीं होता कि मेरे घर में या मेरी गली का जो है वो नाला बनेगा या मेरे जो है ना मेरे नहर में पानी आएगा। लेकिन जो है हमें तो एक पढ़े लिखे बंदे को तो होता है कि मुल्क के लिए क्या होगा, कोई ऐसी पॉलिसी बने, कोई ऐसे प्रोसेस बने तमाम महकमों के अंदर जिसमें चाहे पुलिस है, चाहे जो है वो आपका लॉ है, चाहे आपकी अदालतें हैं, चाहे उसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं एस्टेब्लिशमेंट की जितने डिवीजन हैं, चाहे उसमें डिफेंस है, उन सब के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। उन सब कश्मीर का जो बजट है वो $14 बिलियन से ज्यादा, जबकि हमारा टोटल बेल आउट पैकेज जो है वो $7 बिलियन, $8 बिलियन है। ये भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। नहीं, ये नजर आ रहा है, लेकिन इससे ये जानबूझ के सरफे नजर करना जिसको कहते हैं ना, नजर हटाना, मुंह फेरना, उस वाली बातें हो रही हैं। गुज़श्ता कई सालों से ये डिबेट रहा है विद इन कश्मीर अक्रॉस द डिवाइड कि वो जाहिर है वहाँ पे जितना बजट खर्च हो रहा है, जिस तरह की सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, टेक्नोलॉजी के सेंटर बन रहे हैं, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। उसमें
जम्मू कश्मीर पहले भी ये क्राइसिस से पहले और ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के किस्से से पहले भी इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारी जो है वो भारत की बहुत सारी स्टेट से आगे था। स्टैट्स अगर आप देखें तो उस हवाले से ये बात तो पहले से तय है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है और ऑन द टॉप जो है वहाँ से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है और खुद अरब कंट्रीज की तरफ से जो बहुत सारी कंपनीज गुज़श्ता 6 महीने 1 साल से हम इस पे आपके साथ भी हमने 2-4 दफ़ा बात की है, तो जाहिर है उसका तो अब फ्रूट आपको नजर आ रहा है ना कि वो एक आप देखेंगे आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, सिटी ऑफ रावलपिंडी से लेके तो आप जो है वो किसी बॉस्टन न्यूयॉर्क किसी दुनिया के किसी चीज़ पे चले जाएं तो आपको जो है वो किसी होटल में रेस्टोरेंट में तंदूर पे बेकरी पे आज़ाद कश्मीर का कोई नौजवान मिलेगा जो सर्व कर रहा है एज ए वेटर, सर्व कर रहा है एज ए बेकर, सर्व कर रहा है एज ए क्लीनिंग बॉय, एज ए जो नाम आप उसको दे लें। तो ये चीज क्यों है? दूसरी चीज आपने डेवलपमेंट की बात की, देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहाँ पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। तीसरा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अब शुरू हो गई जो बाकी इंडिया में काम करती थी। मैं इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की बात करें जैसे स्विगी, ठीक है, ये सारी चीजें, और फिर बहुत सारी फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं और हर एक मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। तीसरा, टूरिज्म को लेकर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कितनी मतलब सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए कितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो या यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, पॉइंट्स बनाना, अलग अलग एरियाज को डेवलप करना, यू नो नए हट्स इंट्रोड्यूस करना, तो ये चीजें गवर्नमेंट ने की।